चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, शेयर पूंजी का हिसाब, पार्ट 2, अकाउंट पार्ट 2 का पहला चैप्टर। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि इस चैप्टर में क्या होता है कि कंपनी शेयर प्रकाशित करके, मतलब शेयर बेच करके शेयर धारकों के पास से 3 स्टेप में शेयर का पैसा मंगवाती है, बराबर ना। पहला स्टेप होता है आवेदन का, दूसरा आवंटन का, तीसरा प्रथम और अंतिम मांग का, बराबर। 3 स्टेप में कंपनी शेयर धारकों के पास से पैसे लेती है। कुछ पैसे आवेदन के टाइम पर, कुछ पैसे आवंटन के टाइम पर, कुछ पैसे प्रथम और अंतिम मांग के टाइम पर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में नडियाद की वैद्य कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए का एक ऐसे 7.5 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित किया है। एक शेयर 10 रुपए का है, ऐसे टोटल 7.5 लाख शेयर है बच्चों। तो जो रकम चुकानी थी शेयर धारकों को, निम्न अनुसार रकम चुकानी थी। आवेदन के समय 3 रुपए प्रति शेयर, आवंटन के समय 4 रुपए प्रति शेयर और प्रथम और अंतिम मांग के समय में 3 रुपया प्रति शेयर। इस तरह से टोटल 10 रुपए हमको शेयर धारकों के पास से लेने हैं, ठीक है। तो आवेदन के समय मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप होता है। आवेदन के समय पहले आवेदन की रकम प्राप्त होती है, फिर अगर एक्स्ट्रा आवेदन प्राप्त हो गया है तो उसको वापस करते हैं, फिर बाकी का जो आवेदन बचता है उसको हम लोग पूंजी खाते लेकर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। पहले मैं बता दे रहा आपको, 7.5 लाख शेयर हमने प्रकाशित किया है और हमको आवेदन भी 7.5 लाख शेयर के लिए ही मिला है। तो जो दूसरे नंबर वाला रोजनामचा मैंने आप लोग को समझाया था वापस करने वाला, वो इसमें नहीं आएगा, बराबर। पहले आवेदन की रकम प्राप्त होगी उसका, आवेदन की रकम प्राप्त होगी उसका, फिर वापस करने वाला नहीं आएगा, डायरेक्ट पूंजी खाते ले जाने वाली प्रविष्टि आएगी, ठीक है बच्चों। तो पहला रोजनामचा होगा आवेदन की रकम प्राप्त हो तब, इधर ध्यान दीजिए, पहला रोजनामचा आवेदन की रकम प्राप्त हो तब। बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते का अंश आवेदन खाते का। तो बच्चों 7.5 लाख शेयर पर आवेदन के समय 3 रुपए हमको लेने हैं। तो अगर गुणा करोगे कितना आएगा, 22 लाख, 2250 और 2250। आवेदन की रकम प्राप्त हुई। ये कौन सा रकम प्राप्त हुआ, आवेदन का। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं विवरण लिख रहा हूं, बाकी बोर्ड में आपको विवरण नहीं लिखना होता है। स्पष्ट आपको बोला रहेगा क्वेश्चन पेपर में कि विवरण की आवश्यकता नहीं है, बट पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि ये रोजनामचा हमने किस लिए लिखा, आवेदन की रकम प्राप्त हुई उसके लिए। तो अंश आवेदन की रकम प्राप्त हुई, पहला रोजनामचा। दूसरा वापस करने वाला, अतिरिक्त आवेदन की रकम प्राप्त हो तो उसको वापस करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। इसमें हमको 7.5 लाख शेयर के लिए ही आवेदन मिला है, इसलिए पूरा का पूरा हम लोग मंजूर कर लेंगे, पूरा आवेदन। तो वापस करने वाला नहीं आएगा। तो अंश मंजूर करते हैं, तो अंश आवेदन खाता क्या होगा, उधार, अंश पूंजी खाता क्या होगा, जमा। तो बच्चों रोजनामचा होगा अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते का। विवरण में लिखेंगे अंश आवेदन मंजूर किया, अंश आवेदन मंजूर किया। तो बच्चों 7.5 लाख शेयर पर आवेदन का 3 रुपए मिला है,
तो 2250 और 2250। चलिए उसके बाद नंबर 3, अब आवंटन। आवंटन की बारी आएगी तो आवंटन का 2 स्टेप होता है। पहले आवंटन की रकम मंगवाते हैं और उसके बाद प्राप्त होती है। ठीक है, आपको याद है ना? आवंटन की रकम मंगवाई जाए तब तो अंश आवंटन खाते उधार, अंश पूंजी खाते का, ये रोजनामचा होता है। तो अंश आवंटन खाते उधार, अंश पूंजी खाते का। विवरण में लिखेंगे अंश आवंटन की रकम मंगवाई, अंश आवंटन की रकम मंगवाई। तो यहां पर लिखेंगे 7.5 लाख पर कितने रुपए मंगवाया? आवंटन के समय 4 रुपए मंगवाया है। तो 7 लाख गुणे 4 करो, 750 गुणे 4 30 लाख, और इधर भी 30 लाख। नंबर 4, अब आवंटन की रकम प्राप्त होगी। आवंटन की रकम प्राप्त होगी तो बैंक खाता क्या होगा? उधार, अंश आवंटन खाता क्या होगा? जमा। बैंक खाते उधार, अंश आवंटन खाते का। विवरण में लिखेंगे आवंटन की रकम प्राप्त हुई, आवंटन की रकम प्राप्त हुई। ओके, तो कितने रुपए प्राप्त होंगे? 7.5 लाख पर 4 रुपए, 30 लाख। यहां आप लिखेंगे 30 लाख और 30 लाख। अब बारी आएगी प्रथम और अंतिम मांग की। तीसरे नंबर पर प्रथम और अंतिम मांग, इसमें भी वही स्टेप होता है आवंटन के जैसा ही। पहले आवंटन की रकम मंगवाएंगे और उसके बाद प्राप्त होगी। तो मंगवाएंगे तो जैसे आवंटन की रकम मंगवाया तो अंश आवंटन खाता उधार हुआ और अंश पूंजी खाते का, वैसे ही प्रथम और अंतिम मांग की रकम मंगवाएंगे, अंश प्रथम अंतिम मांग खाता उधार होगा और अंश पूंजी खाते का। मंगवाते समय याद रखो जिसकी रकम मंगवा रहे हो उसका खाता उधार करना है और अंश पूंजी खाता क्या करना है? जमा। तो प्रथम और अंतिम मांग की रकम मंगवा रहे हैं तो नंबर 4, नहीं नंबर 5, अंश प्रथम ऑब्लिक अंतिम मांग खाते उधार 7.5 लाख गुणे 3, 750 गुणे 3 कितना होगा? 2250, और जमा में अंश पूंजी खाते का, अंश पूंजी खाते का। विवरण में प्रथम और अंतिम मांग की रकम मंगवाई, प्रथम ऑब्लिक अंतिम मांग की रकम मंगवाई 2250। अब नंबर 6 पर हमें रकम प्राप्त होगी। पहले मंगवाते हैं उसके बाद प्राप्त होती है। तो रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार, अंश प्रथम और अंतिम मांग खाते का। सुन लो, जैसे यहां पर हमको आवंटन की रकम प्राप्त हुई तो बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते का, वैसे सेम टू सेम प्रथम और अंतिम मांग की रकम प्राप्त होगी। तो बस प्रथम और अंतिम मांग ही चेंज होगा, बाकी आवंटन के जैसा ही है। बैंक खाते उधार अंश प्रथम और अंतिम मांग खाते का। बैंक खाते उधार अंश
प्रथम ऑब्लिक अंतिम मांग खाते का, तो विवरण में लिख देंगे अंश प्रथम और अंतिम मांग की रकम प्राप्त हुई। विवरण अंश प्रथम ऑब्लिक अंतिम मांग की रकम प्राप्त हुई, वही लिखेंगे 7.5 लाख गुणे 3, 2250 और 2250 जोड़ लो टोटल कुल योग। ठीक से जोड़ो, 75 लाख हो रहा है। चल चिल्लाओ, 1,50,00,000। ठीक है, देख लेना जितना भी हो रहा होगा टोटल, टोटल से कोई लेना देना नहीं रहता उसमें खास। अब सुन लो एक बात, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं। देखो, इस चैप्टर में हमको क्या करना था, शेयर प्रकाशित करके शेयर धारकों के पास से हमको 3 स्टेप में शेयर की कुल रकम हमको मंगवानी होती है, जिसमें से पहला आवेदन होता है, पहला स्टेप, दूसरा आवंटन और तीसरा प्रथम और अंतिम मांग। आवेदन के समय तो वैसे 3 रोजनामचा होता है, लेकिन इसमें 1 रोजनामचा नहीं आएगा, वापस करने वाला। पहले आवेदन की रकम प्राप्त होगी, बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते का, फिर वापस करने वाला है नहीं, इसलिए दूसरा कट हो गया। वो आप सवाल देखोगे ना, हमने कितना शेयर प्रकाशित किया है, 7.5 लाख, और नीचे आप देखो आवेदन भी हमको 7.5 लाख के लिए मिला है, तो इससे पता चलेगा कि हमको एक्स्ट्रा आवेदन नहीं मिला है। अगर सपोज वहां पे 8 लाख शेयर के लिए आवेदन मिला होता, इसका मतलब 50,000 अतिरिक्त आवेदन मिले हैं, तो 50,000 को वापस करते, ऐसा तुमको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आवेदन के बाद आवंटन आता है और मांग आता है, प्रथम और अंतिम मांग। ये दोनों एकदम सेम टू सेम स्टोरी होती है इनकी, दोनों में पहले पैसे हमको मांगने होते हैं और उसके बाद प्राप्त होता है। आवंटन की रकम मांग रहे हो तो अंश आवंटन खाते उधार अंश पूंजी खाते का, फिर उसके बाद उसकी रकम प्राप्त होगी, तो बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते का। सेम ऐसे ही प्रथम और अंतिम मांग की रकम मांगोगे तो अंश प्रथम और अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते का, और उसके बाद उसकी रकम प्राप्त होगी तो बैंक खाते उधार अंश प्रथम और अंतिम मांग खाते का। ठीक है, सिंपल सा है, लिख लीजिए।